सभी गुरुमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरां जी के सिमरन मात्र से नाशत विघन अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे जीवन में दो प्रभाव तो हमारे ऊपर हमेशा पड़ते हैं, एक संस्कार और दूसरा संगत का। संस्कार जिस परिवार में हम पैदा हुए और उस परिवार द्वारा जो हमें संस्कार बचपन से ही मिले, उनका प्रभाव हम पर हमेशा रहता है। और दूसरा है संगत का प्रभाव। जब हम परिवार की परिधि से बाहर निकलते हैं, स्कूल कॉलेज या अपने कार्यस्थल पर जिस प्रकार की संगत करते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यक्तित्व में झलकता है। संस्कारों की अगर बात करें तो इनकी भी काफ़ी प्रबलता होती है। मुझे याद है एक बार हम श्री अनंतपुर से वापस आ रहे थे। ये उस समय की बात है जब दूरदर्शन चैनल पर रामायण सीरियल का प्रसारण चल रहा था। संडे का दिन था, ट्रेन लेट हो गई, 9:15 बजे वो यहाँ पर जालंधर में पहुँची। तो स्टेशन पर कोई कुली नहीं। सामान लेकर बाहर आए तो बाहर ना कोई ऑटो वाला और ना कोई रिक्शा वाला। तब ये दिमाग में ये बात नहीं थी कि इस वक्त सीरियल चल रहा है। लेकिन थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक रिक्शा वाला आया। तो जब उससे बात की कि क्या बात हो गई, कुछ शहर में गड़बड़ हो गई है, कुछ भी यहाँ पर कोई आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा, तो उसने बड़े सहज भाव से जवाब दिया, बाबू जी रामायण सीरियल टीवी ते चलता पाया। तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो संस्कार हैं हमारे, हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और सनातन धर्म में उस अवतारी पुरुष के जीवन चरित्र की झलकियाँ दिखाई जा रही हैं और उसका प्रभाव कितना दृढ़ है। सुनने में तो ये भी आता रहा कि कुछ तो इतने ज़्यादा संस्कारी रूहें थी कि टेलीविज़न सेट के सामने सिर को ढांप कर चौंकड़ी लगाकर बैठ जाते थे लोग सीरियल देखने के लिए। ये है संस्कारों का प्रभाव। और संगत में भी ऐसे ही होता है। जब हम जैसे जैसे लोगों की संगत करते हैं, और कई बार तो संगत का प्रभाव इतना अधिक हो जाता है कि वो संस्कारों के ऊपर भी हावी हो जाता है। कई बार हम देखते हैं ना, परिवार में किसी भी प्रकार के तामसिक व्यसनों का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे अंडा मीट शराब इत्यादि।
लेकिन उसी घर में एक बच्चा इन व्यसनों के प्रति आकर्षित है। ये सब संगत का प्रभाव होता है। जिनके साथ हम रहते हैं, ज़्यादा समय बिताते हैं, तो ये एक स्वभाव है कि जो नेगेटिव प्रभाव है वो हम पर जल्दी असर करता है। जो अच्छी बातें हैं वो थोड़ा समय लगाकर और निरंतर उसका संग करने से तब उसका रंग चढ़ता है। लेकिन जो नेगेटिवनेस होती है वो हम पर जल्दी प्रभाव डालती है। तो संगत का जो प्रभाव है वो जैसे हम सज्जनों के साथ रहेंगे वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बन जाएगा। एक दोहा भी है ना, पारस और संत में इतना अंतर जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। हम सभी ने ये सुना है। बहुत बार बात भी होती है, लेकिन शायद ही किसी ने उसको पारस को देखा हो। लेकिन ऐसा सुना है कि पारस एक ऐसा अद्भुत पत्थर है, अगर लोहे के साथ उसको रगड़ दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। उसमें ये गुण नहीं है कि किसी के साथ वो लग जाए तो वो पारस बन जाए। लेकिन संत महापुरुषों में पारस से बढ़कर शक्ति होती है। जो व्यक्ति संतों का संग करता है और उनके दिए हुए जो नाम का दान है, भक्ति का प्रभाव है, उसका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो हमारे स्वभाव में, हमारे व्यक्तित्व में हो जाती हैं। लेकिन उन सब को आने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे अगर हम अद्वैत मत से जुड़े हैं, हमारे सभी आश्रमों में सप्ताह में एक दिन या 2 दिन सत्संग होता है। हमें अपने रहबर के, बाई जी के, महात्माओं के प्रवचन सुनने को मिलते हैं। उसमें भी हम देखें तो 3-4 प्रकार के गुरुमुख तो हमें मिल ही जाएंगे। कुछ तो बहुत समय के पाबंद, कुछ थोड़ा सा कम, शुरुआत श्री आरती पूजा से होनी है तो थोड़ा लेट भी चले जाएं। फिर उससे आगे आगे तो भजन ही बोलने हैं। फिर चौथी प्रकार के आ जाते हैं कि ठीक है 8 से 10 समय है, 9:30 बजे बाई जी ने सत्संग करना है, तब तक पहुंच जाएंगे। तो ये उस प्रभाव का अभी हमारे ऊपर उतना नहीं हुआ कि हम समय के पाबंद हो जाएं कि सप्ताह में एक बार ही तो जाना है तो क्यों ना समय से जाएं। ये धीरे 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 लगे रहने से इसमें प्रगाढ़ता आती है। इसमें अगर हम अपने जीवन में देखें कि कितने बरस हो गए इस संगत में रहते हुए, तो मेरे ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है ये मुझे कैसे पता चलेगा। अपने आप में हम थोड़ा सा आत्म मंथन करें तो ऐसा होता है कि कुछ खाली समय मैं क्या गुनगुना रहा हूँ, वो गीत है या भजन है। अगर मैं भजन गुनगुना रहा हूँ तो वो साध संगत का प्रभाव है। और अगर मैं गाने गा रहा हूँ, खाली समय में गाने गुनगुना रहा हूँ, तो वो अभी भी संसार की संगत का प्रभाव है। मेरा मन
सुबह का जो समय बांधा हुआ है या सायंकाल का समय बांधा हुआ है श्री आरती पूजा के लिए, उससे आधा घंटा या घंटा पहले मेरे अंदर से आवाज़ आती है, तो वो उसी संगत का प्रभाव है। जितना जितना हम वो संग करेंगे, ये प्रभाव उतना उतना ही बढ़ता जाता है और फिर हमारे अंदर वो सभी गुण पनपने लगते हैं जो कि हमें बताए जाते हैं कि साधु में या संतों महापुरुषों में होते हैं। क्रोध पर वश हो जाता है, किसी का अहित नहीं चाहते, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर गौर नहीं करते, कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ी बात हो जाए तो भी संत महापुरुष क्षमा कर देते हैं। तो ये स्वभाव उस व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे पनपने लगता है, क्योंकि जो हमें सदगुरुदेव से नाम का दान प्राप्त हुआ है और साथ में आशीर्वाद भी मिला है, तो ये उसका प्रभाव है कि जैसे जैसे हम अपने सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं, तो वो जो साधु स्वभाव है उसके वृक्ष की जो कोंपलें हमारे अंदर फूटने लगती हैं। हमारा स्वभाव भी धीरे धीरे उसी प्रकार का हो जाता है। तो हमें तो ये हमारे सदगुरुदेव कृपा करके इसी ओर ले जा रहे हैं। आप सब में भी, क्योंकि आप सभी सदगुरुदेव के चरणों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप सब में भी ये जो साधुवाद की प्रवृत्तियाँ हैं वो धीरे धीरे पनप रही होंगी या पनप गई होंगी। अगर पनप रही हैं तो कृपया इन्हें बढ़ने दें और अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं, उसको दबाएं नहीं, क्योंकि यही एक संत का जो महिमा है, एक सदगुरु की महिमा है कि वो अपने समान कर लेते हैं। ये उसी का प्रभाव है कि हमें भी वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और उसी मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा प्रभाव, ऐसा आचरण हमारे व्यक्तित्व में शामिल करवा रहे हैं कि हम इस जीवन में जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करें। इसीलिए हमारे ऊपर कृपा करके हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने हमारे लिए जो 5 नियम निर्धारित किए हैं उसका श्रद्धा से, दृढ़ विश्वास से पालन करें, तो ये जो कोंपलें फूट रही हैं हमारे अंदर साधुवाद की, ये उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया खाद का काम करेंगी। और जैसे जैसे इन गुणों का हमारे अंतर मन में विस्तार होता रहेगा, वैसे वैसे ही हमें सद्गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती रहेगी और हम सद्गुरुदेव के प्रसन्नता के पात्र बनते रहेंगे। तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि अगर हम इस पथ पर चल ही पड़े हैं, एक फौजी है, उसने बंदूक थाम ही ली है और बॉर्डर पर उसको हुक्म मिलता है कि गोलियां चलाओ, तो वो मना नहीं कर सकता। उसी प्रकार डिसिप्लिन्ड लाइफ हमें अपनानी है। अगर हम इस पथ पर चल ही पड़े हैं तो जो हमें हुक्म होता है उसका पालन हमने अवश्य करना है। ये केवल और केवल हमारे ही हित के लिए है।
इतनी योनियों में भटकने के बाद हमें मानुष योनि प्राप्त हुई है, तो संसार में आए हैं। हमारे सदगुरुदेव किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते, लेकिन दृढ़ता से एक बात ज़रूर कहते हैं कि इन नियमों का पालन करो और 2 घंटे का भजन अभ्यास करो। तो ये हमारा फ़र्ज है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके बताए हुए नियमों का दृढ़ विश्वास से पालन करें, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।